औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सूरत फुरकान में इबादुर्रहमान की जो मैंने सिफ़ात बयान की थी वो मुकम्मल हो चुकी थी और आज मैं उनकी जज़ा के बारे में आपसे बयान करूँगी। उलाइका युज्ज़ौनल गरफ़ता बिमा सबरू व युलक़ूना फ़ीहा तहिय्यतम व सलामा खालिदीना फ़ीहा हसुनात मुस्तक़र्रम व मुक़ामा। इन लोगों को इनके सब्र की बदौलत जन्नत के बलाखाने अनाम में दिए जाएंगे और वो इसमें दुआए खैर और सलाम से पेशवाई किए जाएंगे और वो इसमें हमेशा रहेंगे। क्या है अच्छी आरामगाह और अच्छा है मस्कन। यानी कि यहाँ पर जन्नत के बलाखानों के बारे में ज़िक्र हो रहा है जो मतलब कि इबादुर्रहमान को दिए जाएंगे उनके सब्र की बदौलत। इससे कबल अल्लाह ताला ने अपने बंदों के इन कामों का जिक्र फरमाया जिन्हें वो करते हैं और जिनसे वो अपने आप को बाज रखते हैं। इन अवामर पर अमल और नवाही से रुकना महज अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी के लिए था। लिहाजा अब इनकी अताअत की जज़ा का जिक्र यूँ फरमाया गया है कि इन्हें जन्नत में गरफ़ा दिया जाएगा। गरफ़ा से मुराद कोई कमरा नहीं बल्कि ऐसी रिहाइशगाह है जिसमें हर तरह की सहूलत और आराम मुयस्सर होगा और इंसान जिस चीज़ की ख्वाहिश करेगा वो ख्वाहिश इसी वक्त पूरी की जाएगी। इन नेमतों का दुनिया में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, इसलिए कि एक हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में एक कूड़ा रखने के बराबर जगह सारी दुनिया और माफिया से बेहतर है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि एक जन्नत में कूड़ा रखने की जगह जो है वो तमाम दुनिया और माफिया से बेहतर है। ये जज़ा अगरचा अल्लाह ताला की रहमत और मेहरबानी सी होगी, लेकिन फिर भी ये फरमाया कि इन नेमतों के हसूल की वजह यह है कि इन्हें दुनिया में सब्र उन्होंने किया। सब्र का वसी तर मफ़हूम अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ अताअत है। हर इंसान जन्नत में दाखिल अल्लाह ताला की रहमत से होगा, लेकिन जन्नत में दर्जात और नेमतें इतने ज़्यादा होंगे और वो इसके अमल की वजह से जो दर्जा उसको मिल जाएगा। लिहाजा इस दुनिया में मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा अमल सालिया करने और बुराइयों से अपने आप को रोकना चाहिए ताकि जन्नत में जो है वो दर्जात पा सकें। फिर फरमाया इस जन्नत में ये इबादुर्रहमान हमेशा रहेंगे, इसलिए कि वहाँ की ज़िंदगी दायमी होगी। मौत को आखिरत में फ़ना कर दिया जाएगा। इबादुर्रहमान की जज़ा है ये जो अल्लाह के बंदे हैं जिनकी सिफ़ात का ज़िक्र मैंने आपसे किया था। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा हो शायद। उनकी जज़ा ये होगी कि उनको जन्नत में दर्जात जिनमें रखा जाएगा, वहाँ उनको हर चीज़ मुयस्सर होगी जिसका नाम गरफ़ा है, जिस दर्जे का नाम अल्लाह ताला ने किया है। तो इसलिए इबादुर्रहमान को जो है ऐसी जज़ा मिलेगी। हर मुसलमान को, हर इंसान को जो ईमान रखता हो उसको कोशिश मेहनत करनी चाहिए ताकि वो जन्नत में बुलंद दर्जे पर फाइज हो सके। आगे अल्लाह ताला ने अपनी बेनियाज़ी का जिक्र फरमाया। कुल मा यहबा वो बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा। आप फरमा दें अगर तुम इसको ना पुकारो तो मेरा रब तुम्हारी परवाह नहीं करता और तुमने झुटलाया पसंद करीब इसकी सज़ा लाजमी होगी। यानी कि अल्लाह ताला ने इबादुर्रहमान की सिफ़ात बयान करने के बाद अपनी बेनियाज़ी का जिक्र किया है। अल्लाह ताला की बेनियाज़ी, इन आयात के आखिर में अल्लाह ताला ने अपनी बेनियाज़ी का इज़हार फरमाया है कि अगर इन मज़कूरा सिफ़ात को तुम इख्तियार करोगे और बुराइयों से बचोगे, अल्लाह ताला से हाजात तलब करोगे, अपने गुनाहों पर इस्तग़फ़ार करोगे, तो इन तमाम अमूर अल्लाह ताला को इसकी कतन ज़रूरत नहीं। ये सब कुछ तुम अपने ही फ़ायदे के लिए करोगे। इस मफ़हूम को एक हदीस कुदसी में यूँ बयान किया गया है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, है मेरे बंदो, तुम मेरा ना तो नुकसान कर सकते हो और ना ही मुझे कोई फ़ायदा दे सकते हो। अगर तुम इंसान मेरे मती और फरमा बरदार हो जाओ तो मेरी सल्तनत में कोई इजाफ़ा नहीं होगा, और अगर तुम सब इंसान बदकार और मेरे नाफरमान हो जाओ तो मेरी सल्तनत में कोई कमी नहीं होगी। अगर मैं हर इंसान को इसकी ख्वाहिश के मुताबिक दूँ फिर भी मेरे ख़जाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। तो इसी तरह
آگے اللہ نے فرمایا لیکن یاد رکھو جیسے مطیع و فرمانبرداروں کو اللہ تعالیٰ میں نعمتوں سے نوازتا ہوں، ایسے ہی نافرمانوں اور کافروں کے لیے میری گرفت ہوگی جس سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ہمیشہ کے لیے ذلت انسان کا مقدر ہوگی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان عباد الرحمن کو جزا جو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی کا اظہار کیا ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ کوئی احسان نہیں کر رہا اللہ پہ، اپنا فائدہ کر رہے ہیں ہم لوگ اگر گناہ کریں گے تو اس کی سزا ہم لوگ خود پائیں گے، ہمارا اپنا ہی نقصان ہے، ہم اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے تو ہم اپنا ہی فائدہ کریں گے۔ گناہوں سے خود کو اگر بچائیں گے تو ہم پھر بھی اپنا ہی فائدہ کریں گے۔ اس لیے ہر انسان کو جو ہے وہ گناہوں سے دور رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اسے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن توبہ میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی انسان کو اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن امید بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہماری اللہ کر دے گا، اس چیز کی امید بھی انسان کو اپنے اندر رکھنی چاہیے۔ خوف بھی رکھنا چاہیے اور امید بھی رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔